Hello students, this is lecture number 7 of मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम केस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड करेगा और उसका पाथ क्या होगा। ठीक है, चलिए केस देखते हैं। सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है। सब ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है, इसके लेफ्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो सपोज़ ये मान लीजिए कि यहाँ से ये इस डायरेक्शन में एंटर करता है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, -q पॉइंट A पर एंट्री करता है यहाँ पर किसी स्पीड v से। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो इसका पाथ क्या होता, उसका हम v क्रॉस b से निकाल सकते हैं। ये v है और b अंदर की ओर है, क्रॉस का मतलब b प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, तो v क्रॉस b इधर की ओर होता तो ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करता हुआ निकल जाता। बट ये माइनस है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है तो इस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहाँ होगा, वो इस पे यहाँ कहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में कहीं लगेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसको इधर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, स्पीड इसको आगे की ओर ले जाने की कोशिश करेगी। तो एज ए रिज़ल्ट इसका जो मोशन है वो इस तरह से रहेगा। तो ये इस तरह से ट्रैवल करता हुआ बाहर निकलेगा। ठीक है, और सपोज़ ये है तो -q, मैं यहाँ लिख देता हूँ -q है ये चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज -q है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो जब ये एग्ज़िट करेगा तो भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ही बनाएगा, v स्पीड रहेगी, उसी एंगल से उसी स्पीड से बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें कि इस पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का, तो ये v है, ये b है, तो v क्रॉस b क्या होगा भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर की ओर होता, लेकिन नेगेटिव है तो अपोजिट कर दो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे ये लग ही रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन आ गया सेंटर ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट यानी इस सर्कुलर आर्क का सेंटर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज के केस में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेनी है। ठीक है, अब ये देखिए ये एंगल आपका हमने क्या लिया है, सॉरी ये एंगल नहीं, ये थीटा एंगल आपका ये होगा हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि v की डायरेक्शन तो ये है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल है। v और f के बीच का एंगल भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा। ठीक है, सिमिलरली नीचे देखें, ये एंगल थीटा है तो इट इज़ 90 माइनस थीटा एंड इट इज़ थीटा। तो ये दोनों एंगल थीटा हो गया है, तो ये हो जाएगा पाई में से 2 थीटा माइनस कर दो, 180 माइनस 2 थीटा। तो इसका मतलब जब A से एंट्री करके ये B पॉइंट पे बाहर निकलेगा तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, पाई माइनस 2 थीटा। अब वही केस लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था कि अगर 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहा है तो टाइम स्पेंड कर रहा है कैपिटल T, 1 यूनिट रेडियन सबटेंड कर रहा है तो टाइम स्पेंड हो जाएगा T/2 पाई, और अगर पाई माइनस 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा T/2 पाई, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये टाइम स्पेंड हो जाएगा, इसको T कर देते हैं, तो T = 2 पाई, पाई माइनस 2 थीटा। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में भी ये था कि अगर एंगल सेंटर ऑफ सर्किल यानी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रहा है तो टाइम स्पेंड के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आएगा, और अगर अंदर आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। बस ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये केस हो गया है जब क्या है, सेंटर बाहर है। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं, जब सेंटर ऑफ रोटेशन अंदर है तो वो कैसे होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं।
अब मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे एंटर करता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये पॉइंट ए है जहाँ से एंटर करता है, इस पर चार्ज माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वर्टिकल लाइन के केवल लेफ्ट रीजन में है, नहीं है, राइट रीजन में है, ठीक है। वो ये है जिसको हम क्रॉस से मेंशन कर रहे हैं, क्लियर। तो अब अगर हम देखें डायरेक्शन, ये v स्पीड से एंटर इसने किया, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, v क्रॉस b की डायरेक्शन देखते हैं पहले। v इधर है, b अंदर की ओर है, तो ये v, ये b, तो v क्रॉस b इधर होना चाहिए, बट नेगेटिव चार्ज है इसीलिए अंदर की ओर होगा, तो ये अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको इधर खींचेगा, स्पीड उसको उधर खींचेगी, एज ए रिज़ल्ट जो इसका पाथ है वो इस डायरेक्शन में, यानी हम कह सकते हैं कि ये ऐसे ट्रैवल करता हुआ ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो उसका जो नेट रिजल्टेंट पाथ है वो ये रहेगा, इस पॉइंट से वो बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। v स्पीड से निकलेगा और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, जितना एंगल एंट्रेंस पे है उतना ही एंगल एग्जिट पे है। अब सिमिलरली यहाँ पर आप देखो v क्रॉस b, तो थंब इधर आ रहा है नीचे की ओर, बट नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर उल्टा लगेगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। बाकी वही तरीका जैसे हमने एंगल निकाला था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये है 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा। सिमिलरली इट इज़ 90 माइनस थीटा एंड इट इज़ थीटा, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके पाई में से माइनस कर दो, पाई माइनस 2 थीटा। पर जब ये यहाँ से एंट्री करके बाहर निकल रहा है तो जो एंगल बना रहा है ये बाहर वाला एंगल बना रहा है, अंदर वाला नहीं बना रहा है, इतना एंगल घूम रहा है ये, ठीक है ना। तो ये एंगल हमें चाहिए, तो पाई माइनस 2 थीटा है, 360 में से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है ना, आ गया ना पाई प्लस 2 थीटा। तो अब सेम वही फॉर्मूला है, इसमें टाइम स्पेंड निकालने के लिए 2 पाई अगर एंगल बनाएगा तो टाइम स्पेंड करेगा t, यूनिट रेडियन बनाएगा तो t/2 पाई, और पाई प्लस 2 थीटा बनाएगा तो पाई प्लस 2 थीटा इंटू t/2 पाई, यहाँ भी आएगा t/2 पाई, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जो आपका डायग्राम है उसमें डायरेक्शन का, इनके रोटेशन का फ़र्क पड़ेगा। पॉजिटिव होता तो ये ऊपर की ओर ऐसे ट्रैवल करता, नेगेटिव है तो नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है, बट टाइम स्पेंड का फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे कोई भी चार्ज हो। अगर सेंटर ऑफ रोटेशन अंदर की ओर है तो प्लस साइन आएगा इस फॉर्मूले में, और बाहर की ओर है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा केस हो गया है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो एंटर करेगा तो वो कितना टाइम स्पेंड करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं एक स्पेसिफिक केस, जब मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है यानी लेंथ है वो सर्कुलर आर्क के रेडियस, यानी इसकी जो रेडियस होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करते हुए mv/qb जो हमने निकाली थी, उससे अगर कम है तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम एक टर्म फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो उसको देख लेते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको नॉर्मली अल्फ़ा से लिख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नोटेशन मिलेगा, यहाँ पर हम इसको अल्फ़ा लिख रहे हैं। सपोज़ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी लेंथ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ना तो इसके इधर है ना इसके इस साइड में, इसके इन बिटवीन है, ठीक है, बीच में, बस इतना ही मैग्नेटिक फील्ड का रेंज है, इसके बाहर नहीं है। और यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है किसी स्पीड v से, तो जब इधर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो v क्रॉस b ऊपर की ओर आएगा, तो यानी ये अल्टीमेटली इसको इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो लेंथ है, जिस लेंथ तक मैग्नेटिक फील्ड है, ये सपोज d है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो d है, d इज़ लेस देन r। ये जो सर्किल है, यानी ये जो आर्क है, जिस सर्किल का सेंटर होता जिसमें ये घूम रहा था, तो ये रेंज उससे कम है, d इज़ लेस देन r है,
तो उसका मतलब ये पूरा सर्कल तो कंप्लीट कर नहीं पाएगा और यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो ये कितना एंगल पे निकलेगा, ये अल्फ़ा, ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो मान लो v स्पीड से एंटर कर रहा है तो v स्पीड से बाहर निकल गया, a पॉइंट पे एंटर किया, b पॉइंट पे बाहर निकल गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम अगर मैग्नेटिक फोर्स देखें तो वो परपेंडिकुलर होगा इस पर, इसके ऊपर की ओर। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है और यहाँ से इधर आ रही है। इसका मतलब ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, यानी ये बेसिकली क्या है, आर है, ये आर है। और आर क्या होता है भाई, mv/qb है, ठीक है। तो ये काम हो गया है। अब हमें ये अल्फ़ा निकालना है, कैसे निकालें भाई, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये डायग्राम क्लियर हो जाए। भाई ये लेंथ है d, ये कितनी है, ये आर्क रेडियस, तो ये भी आर्क रेडियस है, तो लेंथ में ये हो गया है r, ये अल्फ़ा, ये 90 है, तो ये होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90, तो ये अल्फ़ा। तो अब इस ट्राइंगल में सपोज इसको d लिख देते हैं, OBD में अगर हम साइन अल्फ़ा निकालना चाहें तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, d डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय रेडियस का, ये जो होगा ये एंगल ऑफ इमर्जेंस का साइन होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू d/r, ठीक है। अब कुछ केस देख लेते हैं। इफ़ d इज इक्वल टू r/2 हो तो क्या होगा, देन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r/2r, यानी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर इसकी रेंज थिकनेस जो है वो रेडियस की हाफ है तो 30 डिग्री से ये बाहर निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और केस ले लेते हैं। इफ़ r इज इक्वल टू d/√2, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, d/r है, सॉरी d इज इक्वल टू r/√2 है, d इज इक्वल टू r/√2। तो हम क्या करते हैं, r/√2 ये रख देते हैं, तो यहाँ साइन अल्फ़ा मिल जाएगा 1/√2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो भी थिकनेस, ये d की वैल्यू जो भी आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, वो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में रखते चले जाओ, आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा केस जिसमें हमने क्या किया, टाइम स्पेंड भी निकाल लिया कि कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो कितना टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस जो है वो r से कम है, रेडियस से कम है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, ठीक है। तो आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।